हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जैसे क्या डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D के ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले हर वर्ष में बार बार क्वेश्चन ये जो रिपीट होते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग समय को ना गवाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारी भुजा जो है से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सारी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसमें हाइट दिया हुआ है, परिमाप निकालने बोल रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कि ए क्या है, ए भुजा है ए भी ए और ए भी क्या है, यहाँ पर देखिए ए भी ए। ये तीनों भुजा जो है समान होता है, उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए कि इसमें हाइट दिया हुआ है, तो हाइट इसमें कितना दिया हुआ है, तो इसमें हाइट जो से दिया हुआ है एच जो है, एच कितना दिया हुआ है 3.46 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हाइट दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। और परिमाप यहाँ पर पूछ रहा है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, अब इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं कि देखिए कि हाइट जो होता है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो क्या होता है, हाइट जो होता है इसका ये होता है √3/2 इंटू में ए। ये होता है क्या, हाइट होता है। समबाहु त्रिभुज का हाइट जो से यही होता है। सभी लोगों को जो से मेंसुरेशन में क्या होता है, फॉर्मूला में ज़्यादातर फंसते हैं, तो हम वैसे चीज़ों को फॉर्मूला को इस तरह से बताएंगे जिससे आपको रटना ज़्यादा ना पड़े। तो और जितने भी क्वेश्चन होगा आपको 100% गारंटी देते हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। अब जो इसे लास्ट तक देखें। तो चलिए अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, √3/2 ए होता है। अब देखिए कि यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा भुजा जो है क्या होगा, साइड जो है क्या होगा, भुजा निकल के आ जाएगा। तो हाइट जैसे कितना दिया हुआ है 3.46, यहाँ पर हाइट पुट कर दिया अगर 3.46, इसका क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। अब देखिए कि √3 यहाँ पर क्या है, √3 का वैल्यू जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये क्या लेना है कि 1.73, यहाँ पर 1.73 √3 का वैल्यू लेना है बाई 2 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखिए कट रहा है डायरेक्ट दो बार में, यहाँ पर दो बार में कट गया। अब 2 इधर आ जाएगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो भुजा हमारा जो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। यहाँ पर क्या पूछा, परिमाप। अब देखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का या फिर किसी भी ट्रायंगल का या कोई भी सैंपल हो, उसका अगर आप परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परिमाप कोई भी सैंपल को आप निकालना चाहें, कोई भी या फिर ट्रायंगल दिया हुआ किसी, या फिर रेक्टेंगल दिया हुआ, आयत दिया हुआ, तो उसके क्या करना, बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री को जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो से कुछ है, ठीक है। इसमें देखिए कि ये जो बाउंड्री है, सभी को बाउंड्री को जोड़ दीजिए, तो ये बाउंड्री को जोड़ने का जो आता है, जोड़ने पर जो आता है वही परिमाप होता है, चाहे किसी का भी हो। तो अब देखिए कि इसमें बाउंड्री कितना है, 1 2 3 बाउंड्री है, तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 है 2 1 3 है। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर क्या आ गया, तो पेरीमीटर निकल के आ गया 3a। तीनों सभी क्या है, समान है ना, ए। तो क्या होगा 3a। अब ए का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा 4 × 12, तो क्या होगा 4 × 12 सेंटीमीटर ये निकल के आ गया। क्या गया 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी 12, तो 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब ये जो है बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से समझते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत इंटरटेनमेंट आएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा के संपूर्ण भाग में से 1/4 भाग निकाला जाता है, तो शेष पिज्जा का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है, यही पूछ रहा है। कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, वृत्त है। अच्छा समझने के लिए क्या है, ये जो है वृत्त है, ठीक है। ये क्या है सर, ये वृत्त है। अब देखिए वृत्त में से क्या बोल रहा है कि 1/4 भाग, देखिए कितने भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और क्या है चौथा भाग है। तो चौथा भाग मतलब एक क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 भाग। कहने का मतलब क्या हो गया कि 4 भाग में से एक भाग को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो 4 भाग में से एक भाग को निकाल देते हैं, यही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि एक भाग निकाला जाता है, तो शेष पिज्जा का ये शेष पिज्जा जो बचा है, इसका क्या बोल रहा है, इसका परिमाप निकालने बोल रहा है। किसका, ये जो यहाँ पर बचा है शेष पिज्जा, यहाँ पर इसका भाग, ये जो इसका भाग निकालने बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसका भाग निकालने बोल रहा है, तो ये 1 2 3 इतना भाग का परिमाप निकालने बोल रहा है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, तो आप लोग को पता होगा कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 रेडियस होता है। मतलब कि व्यास बराबर क्या होता है 2 त्रिज्या होता है। तो रेडियस यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर व्यास जैसे क्या दिया हुआ है, रेडियस यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। अब देखिए कि व्यास जो है दिया हुआ 28, कितना दिया हुआ 28, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 हो जाएगा। तो रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब ये रेडियस यहाँ से निकल के आ गया, परिमाप आप निकालना है। तो वृत्त का परिमाप आप सभी लोगों को पता है कि परिमाप जो होता है क्या होता है, परिमाप वृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2πr। क्षेत्रफल जैसे कि परिमाप में क्या होगा r होगा, क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर में आता है, और क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर में होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि परिमाप 2πr होता है और इसका क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर परिमाप तो इतना दिया हुआ है। अब परिमाप हम लोग यहाँ रेडियस पता है, तो पहले इतना परिमाप हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। परिमाप सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा देखिए 2 इंटू क्या है, पाई का मान कितना लेना बोल रहा है 22/7, इतना लेने
नहीं बोल रहा है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको कट कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 88 निकल के आ जाएगा। 22 दूनी 44, दोनों 88 निकल के आ जाएगा। ये जैसे क्या हुआ परिमाप, ये पूरा परिमाप निकल के नहीं आया एक्चुअली में। ये क्या हुआ, पूरा परिमाप निकल के नहीं आया। तो कैसे निकल के आएगा, हम देखिए कि 1/4 भाग को तो निकाल दिए, इस भाग को जो है क्या कर दिए, निकाल दिए। अब इस भाग को इससे बचा हुआ है, तो इस भाग का जो है परिमाप निकालेंगे तो क्या हुआ, 88 निकल के आ गया, 88 सेंटीमीटर निकल के आ गया। जो ये 1 2 3 तीन भाग का जो है परिमाप निकल के आ गया। अब परिमाप में हम एक चीज़ बता चुके हैं कि परिमाप में होता क्या है कि ये जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री को आप ऐड कर दीजिए, वही परिमाप निकल के आ जाता है। जो बाउंड्री होता है उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। लेकिन अब देखिए ये जो सिर्फ इसका परिमाप निकल के आ गया 1 2 3, इसका अब ये तीनों भाग का सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर बाउंड्री का ऐड कर देंगे। देखिए कि 1/4 को निकाल दिए तो कितना बचा, तो 4 में से 1 को माइनस कीजिएगा, 3 भाग बचा कितना में 4 में, तो इतना भाग बचा हुआ है। अब देखिए कि जो परिमाप निकला है इसका इतना भाग निकाल देंगे तो इतना भाग का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ गया, तो यहाँ 22 हो जाएगा और टोटली जो है 66 निकल के आ गया। यहाँ पर क्या निकल गया, 66। तो 66 1 2 3 तीन भाग का निकल के आ गया। अब जैसे कि क्या है कि 66 जो है पूरा तरह से परिमाप मेरा निकल के नहीं आ गया, शेष भाग का नहीं निकल के आ गया। तो अभी जो हम बता रहे थे और पिछला क्वेश्चन में बताया कि बाउंड्री को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बाउंड्री को जब ऐड कर दीजिएगा तो उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इतना का जो बाउंड्री है, यहाँ तक का जो परिमाप निकल के अभी तक आया है, इतना का निकल के आएगा ना, इतने भाग का निकल के आएगा। अब देखिए कि एक ए और एक ए दोनों है ना, तो ये दोनों का परिमाप जो है क्या, इस बाउंड्री जो का जो बचा हुआ है, शेष क्या हुआ, दोनों का बचा हुआ है। अब देखिए त्रिज्या क्या होता है, 14, इसका 14 मान हो गया, इसका भी 14, इसको तो ऐड करेंगे ना, तभी तो इतना 3 भाग का निकल के आ जाएगा, तभी तो 3 भाग निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 66 है ना। 66 में अब जो से 2 बार 14 को जोड़ यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 14 + 14, तो इसको अब यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 94। तो 94 सेंटीमीटर जो है हमारा निकल के आ गया आंसर। 94 जो है क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी निकल के आ गया 94। तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जो भाग बचा हुआ है उस भाग को पहले निकाल लेंगे। और बाउंड्री कहने का मतलब, परिमाप करने में तो पूरा बाउंड्री को निकालना रहेगा। तो बाउंड्री को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना निकल गया है और जो बचा हो उसको ऐड कर देंगे, पूरा बाउंड्री को ऐड करेंगे, तभी कुल टोटल परिमाप निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और अच्छा से समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल में फोकस रहेगा। और इस सारे एसएससी में जो है सो क्या है, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अच्छा समझते हैं। बोल रहे 2 सेकेंडरी वृत्तों की अंतः और वहाँ त्रिज्याएं क्रमशः 6 क्या है 6.7 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर उनकी परिधि में, तो उनकी परिधि में अंतर क्या है सेंटीमीटर में निकालने बोल रहा है। पाई का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। अब चलिए हम लोग को पता है कि वृत्त जो होते हैं, वृत्त का परिमाप जो होता है क्या होता है, तो 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr², यही होता है ना परिमाप। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है और परिमाप निकालने बोला है। तो अब चलिए देखते हैं कि देखिए कि R1 और R1 कितना दिया हुआ है 6.7, 2 त्रिज्या दिया हुआ है। तो R1 और R2 का ले लेते हैं हम। तो R1 और क्या है R2 जो से कितना दिया हुआ है, R2 जैसे 9.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9.5 सेंटीमीटर। ये जो है 2 त्रिज्या है, 2 सेकेंडरी वृत्तों की अंतर और बाहर त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं उनकी परिधि में अंतर क्या है, यही बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। परिधि का मतलब ये होता है क्या, परिमाप, पेरीमीटर होता है परिधि का मतलब। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है, अगर निकालते हैं परिधि या फिर परिमाप, ठीक है। यहाँ पर परिधि देख लेते हैं तो क्या होता है 2πr होता है। यहाँ आप सभी को पता होगा कि परिधि क्या होता है 2πr होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों में मान क्या करते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर पुट कर दीजिएगा पहला R1 को लेकर, तो 2 इंटू क्या होगा 22/7 और इंटू में क्या होगा 6.7, ये निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से इसको कट कीजिएगा और दूसरा जो है R2 का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 9.5, यही निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों का निकाल कर जो वैल्यू है, या फिर देखिए यहाँ पर दोनों में पाई है, तो पाई का वैल्यू जो है यहाँ पर उतना ही रहने दीजिए। क्या कीजिए कि जो पाई है उसको वैल्यू जो है इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग माइनस करेंगे इसको तो क्या होगा कॉमन निकल के आ जाएगा। अब इसे यहाँ पर क्या कीजिए मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 12 और 1 13 हो जाएगा। ये जिसको मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 और 9 दूना 18 और 1 19, इतना निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कट गया तो क्या होगा 90। अब देखिए कि 13.4 क्या है पाई में है, और ये भी पाई तो रहेगा यहाँ पर, तो 19 पाई। अब यहाँ पर ये दोनों का परिधि निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, दोनों का परिधि निकल के आ गया। जब परिधि निकल के आ गया तो इसका अंतर हम लोग करेंगे, उनकी परिधि में अंतर। तो दोनों को माइनस कीजिएगा, तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, ये दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 19 में से यहाँ पर डाइट कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं 19 पाई माइनस 13.4 पाई। ये है पाई, देखिए दोनों में कॉमन है तो यहाँ से कॉमन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 माइनस 13.4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कर दीजिए, जब इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 18 में यहाँ से 13 जाएगा, क्या हो जाएगा 15 बचेगा, तो 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 पाई हो गया। अब पाई का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए, अब क्या हो जाएगा 22 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 से इसको अगर आप कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ 15.6 आया है, ठीक है। अब इसको इसी तरह से हम लोग करते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए कि क्या यहाँ 5.6 आएगा, क्या होगा, ये माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है 0.6 आएगा, पॉइंट में से यहाँ पर निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा ना 18 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5.6 इसको यहाँ पर कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7×8 = 0.8 आएगा। अब ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 17.6 निकल के आ जाएगा। ये दोनों मल्टीपल कीजिएगा 17.6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसमें जैसे क्या है, त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है तो उसका परिमाप दोनों वृत्तों का निकालनी है, और दोनों वृत्तों का परिमाप निकल उसका क्या बोला है कि परिमाप परिधि का उसका माइनस कर देने में बोला है कि अंतर पूछ रहा है, दोनों को अंतर कर देना है, और अंतर करने के बाद जो है उसको मान पुट करके वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान, क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, तो जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। तो आयताकार पार्क का परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप पूछे यहाँ पर निकालने बोल रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि देखिए कि जब यहाँ पर बोल रहा है कि भुजाओं वाले त्रिभुजाकार, त्रिभुज जैसे क्या है, एक ट्रिपलेट है कि नहीं, तो ये क्या ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट हम लोग कैसे जानेंगे कि कैसे ट्रिपलेट है, तो एक भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर है, ठीक क्या बोल रहा है, एक भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो, एक भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा का स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो। जैसे कि अगर मान के चलिए कि क्या है 146 मीटर, इसका 146 का स्क्वायर कीजिएगा तो 96 का स्क्वायर और प्लस जो है 110 का स्क्वायर, ये दोनों क्या बराबर है, तो इसको जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हो गया कि समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का आप लोग को पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समकोण का यहाँ पर समकोण का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है, हाफ क्या होता है बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर इसका निकालिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, बेस इसका निकालिएगा क्या होगा 96 इंटू क्या हो जाएगा 110, इससे यहाँ पर इसको कट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 8 2 चौका 8 और यहाँ पर 2 8 16, 48 बार में चला जाएगा। इसको अगर मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5250, ये मल्टीपल करके देख लीजिएगा कि 5250 से निकल के आ जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा यहाँ का वो निकल के आ गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल के आ गया, यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयताकार पार्क का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों को बराबर करेंगे तभी तो निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो ये आयताकार के क्षेत्रफल आप लोग को ध्यान में रखने के लिए इतना भी ध्यान रखिएगा कि क्या है आयत है, अच्छे से कर लेते हैं इसको, क्या है ये देखिए क्या है आयत है, आयत है, इसका जो से दो लेंथ होता है और दो क्या होता है ब्रीथ होता है, आयत का होता है। इसका क्षेत्रफल निकालने की कौन सा एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल ए वाला पूरा एरिया निकालेंगे और ए वाला, तो ए वाला दोनों एरिया दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ए पूरा ले लेंगे तो एल जो है लेंथ जो है पूरा हो जाएगा, ब्रीथ जो पूरा हो जाएगा, तो लेंथ इंटू क्या होता है ब्रीथ होता है, यही होता है ना क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। तो इसका जैसे कि आयत का क्षेत्रफल जो इसका भुजा जो दिया हुआ है, जिसकी भुजाएं का अनुपात मतलब आयत का जो क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है हुआ क्या था 3, तो 3x लिख कर लेंगे, यहाँ पर 2x कर लेंगे। x क्यों करेंगे, जिससे कि इसका मान निकल के आ जाएगा क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जो से इसका परिमाप हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए कि क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि देखिए कि इसकी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 5250 है, इक्वल इसका दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल क्या दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इंटू क्या हो जाएगा 2x, यही हो जाएगा 3 दूना 6, ये राइट इससे आप कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 880 आ जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर इतना आ रहा है तो x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि x है, यहाँ पर जैसे कि x स्क्वायर है तो यहाँ पर 880 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 880 को 16 इंटू 55 लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 880 आएगा। इस 16 इंटू 55 हम लोग क्यों किए, क्योंकि स्क्वायर को हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे आसानी से, तो इसका यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4 निकल के आ जाएगा, इंटू 55 का रूट अंडर क्या हो जाएगा 55 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकल के आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए 3x लेंथ जो 3x है, इसका वैल्यू जो है इतना है, इसको इसमें मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 12 रूट अंडर 55 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका क्या था, इसका 2x था, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 रूट अंडर 55, ये निकल के आ गया। अब देखिए इसका परिमाप निकालने बोल रहा है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप निकालने के लिए क्या बोले थे कि जितना भी बाउंड्री है सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए परिमाप अगर निकालते हैं, आयत का परिमाप अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा 1l 2 ब्रीथ है 2 लेंथ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही होता है ना। तो 2 इंटू एल प्लस, क्योंकि 2 को क्या कर लिए कोमा ले लिए। अब देखिए कि 2 और लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ इसका 12 रूट 5 यही दिया हुआ है ना, तो 12 रूट 5 यहाँ पर कर लीजिए, 12 रूट 5 और 55 है, और यहाँ प्लस कर दीजिए ब्रीथ कितना दिया हुआ है 2 8
यहाँ पर 8√55 यहाँ पर है। अब इसको जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 12 और 8 क्या हो जाएगा, 2 × 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20√55 इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 40√55 यह मीटर में निकल के आ जाएगा। तो 40√55 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। यहाँ पर आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। क्षेत्रफल में जो आएगा, जो भुजा वैल्यू निकल के आ जाएगा, AX जो आया है उसका परिमाप मान पुट कर देंगे, निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज जो निकाले हैं ट्रिपलेट की, एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तो वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से क्लियर निकल के आ गया इतना। अब समकोण त्रिभुज का अगर नहीं पता होगा कि राइट एंगल ट्रिपलेट है या नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, S × S - A × S - B × S - C करके आप जो है उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है और इसका आधार इसकी समान भुजाओं का एक सही 1/4 गुना है, तो इसके आधार की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। तो आधार की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ए है तो ए भी ए है और ये जो है बेस ए अलग होना चाहिए। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर दो भुजा क्या है, समान है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका परिमाप जो दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर। अब कोई बोल दे कि परिमाप इसका क्या होगा, तो हम आपको बता चुके हैं परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो है क्या है, इसको जोड़ दीजिए, एक ए दो ए और एक बी, मतलब ए 2a हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बी। सभी को जोड़ दिए, सभी को जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये परिमाप निकल के आ गया। यहाँ परिमाप निकल के आ गया। अब देखिए, अब समझ में यहाँ पर पुट कर देते हैं। परिमाप इसका कितना दिया हुआ है, 91 सेंटीमीटर। तो 2a इन प्लस में यहाँ पर देखिए क्या है, b, यहाँ पर b है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर क्या परिमाप यहाँ पर निकालते हैं, अगर a निकाल लेते हैं तो यहाँ पर भुजा का वैल्यू जो से बेस का जो से निकल के आ जाएगा हमारे पास, क्या निकल के तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर बेस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिए कि बेस जो है इससे पहले निकालना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। बेस यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि इसका आधार इसकी समान भुजाओं का एक सही 1/4 गुना है। एक सही 1/4 का अगर हम इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए कि किसका 5/4 गुना है, इसकी समान भुजाओं का। तो मतलब बेस जो है, बेस क्या है, बेस जो है इसकी समान भुजाओं का 5/4 गुना है, यही गुना है। अब इसका ये बेस जो है, बेस का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a और प्लस में 5a/4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 91। इसको जो है 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो गया 13a। यहाँ पर ये 13a निकल के आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 13a निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कट कीजिए, 13 7 91, अब यहाँ 7 चौके 28, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इक्वल टू जो है 28 निकल के आ गया। भुजा जो है क्या, a जो है निकल के क्या आ गया 28 निकल के आ गया। अब जब 28 निकल के आ गया तो बेस में इसको पुट कर दीजिए, तो बेस में इसको पुट कर दीजिए 28 है, क्या हो गया 28 × 5/4, यहाँ क्या होगा 4 7 28 और 7 5 क्या हो गया 35, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 5 35। तो 35 जो सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। 35 जो है हमारा क्या हो गया, आंसर निकल आ गया 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो ये बहुत ही ईजी था। तो आप सभी लोग इस एक क्वेश्चन जो आप सभी लोगों से भी बन जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, और इसको अच्छा से समझ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको 100% गारंटी देते हैं। आप अगर एक बार नहीं समझ आता है तो दोबारा वीडियो करके क्लास को आप देखिए, 100% आपको पूरा समझ में आएगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। और जो भी फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूलों को हम बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इसके कर्ण की लंबाई 41 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो है कि आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, लंबाई, आधार की लंबाई जो है कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। और हाइपोटेन्यूस मतलब कि यहाँ पर कर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर निकालना जरूरी है कि नहीं, निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि परिमाप यहाँ पर बोल रहा है, परिमाप में हम लोग बाउंड्री को क्या, सारे बाउंड्री को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पर पेरीमीटर भी आ जाएगा। जब पेरीमीटर आ जाएगा तो इसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हम लोग पेरीमीटर को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए इसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर को इक्वल कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर का निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर को इक्वल कर देंगे हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। और बेस का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस में ये दोनों को प्लस करते हैं और ये दोनों को निकालना हो तो इसे हाइपोटेन्यूस से माइनस करते हैं। इसको जो है आप लोग इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे इसको देखते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
और माइनस में हो जाएगा बेस का स्क्वायर, तो -40 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो 41 का स्क्वायर क्या होता है, तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। ये आपको जो से ध्यान में रखना पड़ेगा स्क्वायर को। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 81 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा निकल के आ गया। अब जो है इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। पेरीमीटर जो है निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप में क्या होता है, इस सारे इसका जो है समकोण त्रिभुज जो है, ठीक है, इस सारे इसका बाउंड्री को ऐड कर दीजिए। अब देखिए बेस और हाइट यहाँ पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस प्लस हो जाएगा बेस, ये पर हो जाएगा। तीनों का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों का मान पुट कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 9 है, ठीक है, हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है, हाइपोटेनियस यहाँ पर हो गया 41 और बेस कितना यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, सभी को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 40 40 80 और 80 और 10 क्या हो जाएगा 90, तो 90 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आगे इसका जैसे क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या होता है, क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, जो जैसे मान के चलिए ये पूरा क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये पूरा निकालना हो, जब ये पूरा ना हो इसका हाफ ले लेते हैं, तो क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका हाफ ले लेते हैं। और देखिए बेस, ये बेस पूरा ले लेगा, मतलब बेस हो जाएगा, और इंटू में देखिए क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, इसका ये जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा ले जाएगा, और ये बोला तो बेस इंटू हाइट। अब इसमें पुट कर दीजिए क्या हो जाएगा 1/2, बेस इसका बेस कितना है, तो इसका 40 है, और इंटू में हाइट इसका कितना है 41 है, तो यहाँ पर कर दीजिएगा तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40, और 20 से इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 से इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट, हाइट में क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दोनों दोनों क्या हो जाएगा 18 180, तो 180 यहाँ पर निकल के आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा 90 और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 180, तो क्षेत्रफल देखिए 180 और परिमाप 90, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या हो गया, जो ऊंचाई जो रहता है उसी को हाइट कहते हैं, तो यहाँ पर हाइट क्षेत्रफल भी निकल के आ गया और परिमाप भी निकल के आ गया। तो यहाँ तक कंडीशन क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अच्छा समझते हैं। क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 17.79/11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक वर्ग में अंतर्निहित है। वो तो एक वर्ग में इतना क्षेत्रफल के, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है इतना क्षेत्रफल वर्ग के अंदर जो है समाहित है, अंतर्निहित है मतलब समाहित है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कि ये वृत्त है ना, ये वर्ग का स्क्वायर अगर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा, और ये निकल जाएगा तो ये जो डी है जो है डायमीटर जो है ये हमारा डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, वर्ग क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल निकालने के क्या करते हैं, ये पूरा जो है लेते हैं, ये इसका लेंथ और ब्रेथ जो होता है पूरा, तो इसका ए हो जाएगा और ए हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना, ये पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा ले लेंगे और ये जो है पूरा ले लेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर दिया हुआ है 17.9/11, इसका हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 196 बाई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगा 196 का स्क्वायर को इधर आएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है, 14 बाई क्या हो जाएगा √11 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर जो है मान के चलिए इसका क्या है, ए निकल आ जाएगा, साइड निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ गया। अब देखिए कि ये जो है क्या है, अंदर में वृत्त है ना, तो ये क्या है डायमीटर है, डायमीटर है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 त्रिज्या होता है, 2 रेडियस होता है। आप देखिए कि यहाँ पर ए जो है पूरा क्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या बराबर है, जितना ये मान है इसका ये भी मान होगा। तो अब देखिए कि इसका मान कितना है 14/11, तो 2 इंटू जो है यहाँ पर क्या कर लीजिए 2 इंटू जो है यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू निकालिएगा, क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। अब डी का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर डी का मान पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 14/11 √11 हो जाएगा, तो 14/√11 है, ठीक है। अब बाई क्या है 2 है, 2 को इधर से जाएगा, 2 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 से क्या हो जाएगा 7 बार में, तो 7/√11 क्या हो जाएगा 11। तो ये जो इससे रेडियस का मान निकल के आ गया। जब रेडियस निकल के आ जाएगा तो हमारा वृत्त का भी क्षेत्रफल जो है निकल के आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का हम बता चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, ये आपको पता होगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा πr², क्या हो जाएगा πr², तो पाई का मान 22/7 और आर जो है रेडियस जो है कितना है, तो 7/√11, तो 7/√11 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यही है ना। तो क्या पूछा है यहाँ पर, तो वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहे हैं, तो इंटू 7 क्या हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये हो गया। अगर दोनों का 2 है तो दोनों को एक जगह ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 7 49, 22 क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 49 हो जाएगा, और √11 √11 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, देखिए 7 49 हो जाएगा, 11 दूना 22 मतलब 7 दूना क्या हो जाएगा 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी निकल के आ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले इसका भुजा निकालना होगा वर्ग का, वर्ग का भुजा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो वर्ग का भुजा निकल के आ गया, यहाँ से इसका मान जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 676 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस कर्ण की लंबाई क्या है। तो कर्ण की लंबाई मतलब ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। बोला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जो हो गया कि दो भुजा जो है समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए और ए दोनों भुजा क्या है, समान है। अगर ए है तो ए भी ए है, तो इसका बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज का मान, कर्ण का मान निकालने बोल रहा है। तो कर्ण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका जो है क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि क्षेत्रफल इसका दिया हो, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्र ले लीजिए और ए बोला तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है, ए है, हाइट क्या है, ए है, तो मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा। ए इसका ए हो जाएगा। अब इसका मान जो है इतना बराबर दिया हुआ था 676 इक्वल टू हम लोग यहाँ पर हाफ इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 676 इंटू 2 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 676 का ये 676 रूट जो है किसका स्क्वायर है, तो ये जो है 26 का स्क्वायर है, तो 26 इंटू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, भुजा का मान निकल गया, ए का मान निकल के आ गया। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज से जो समकोण त्रिभुज में हम एक चीज़ बता चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है। हाइपोटेन्यूज का निकालने के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, इसका और इसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर बेस का। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ए और ए मतलब कितना हो गया, 2a हो गया। ए और ए का स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 26 इंटू √2 और यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 26 इंटू √2, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों समान है, समान है तो 2। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग देखें कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2704 हो जाएगा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 52 बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालने बोल रहा था, हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल लिया, क्षेत्रफल दिया हो तो इसके बराबर करके यहाँ पर भुजा भी निकल के आ गया, ये जो से निकल के आ गया। तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल क्या हो, बराबर है, तो आयत का परिमाप यहाँ पर निकालने बोल रहा है, किसका, आयत का परिमाप। तो चलिए जो दिया है उसको सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए आयत जो से क्या यहाँ पर बोल रहा है कि आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। मतलब आयत एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, कौन, आयत की लंबाई। एक क्या है कि लेंथ हो गया, तो इतना दिया हुआ लेंथ, और क्या दिया, और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, मतलब इतना है। ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये क्या हो गया, इसका वृत्त हो गया। ये क्या हो गया, लेंथ। ये दोनों दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल जो से क्या है, बराबर है। दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो बोल रहा है कि आयत के परिमाप निकालने बोल रहा है। तो जब आयत का परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इस दोनों का क्षेत्रफल कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा ले लीजिए और ये पूरा ले लीजिए, एक ए और एक ए, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मल्टीपल कर दीजिए, ए इंटू ए मतलब कि ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा लेंथ इंटू में वृत्त। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू वृत्त। लेंथ जो से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a + 10 और यहाँ पर दिया हुआ है a - 8, ये दिया हुआ है। ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, इंटू में इक्वल हो जाएगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों जो से क्या बोल रहा है कि ये बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से इसको हम लोग a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो a का वैल्यू जैसे क्या होगा, इसको जैसे मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 8a और प्लस हो जाएगा 10a और माइनस में हो जाएगा 80 और इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 8 10 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो से क्या निकल के आ जाएगा, 20 दूना 40 मतलब 40 दूना 80। a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ये जो भुजा का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या हो गया 40 हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, 40 हो गया तो 40 और 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 40 में 8 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 हो गया। अब देखिए दोनों का निकल गया, तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी को ऐड कर दीजिए। ये भी l है तो ये भी l है, ये भी b है तो ये b है, दोनों का वैल्यू जो से पुट कर देंगे। तो आयत का परिमाप जो होता है पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b होता है, यही होता है। इसको पुट कर दीजिए 2 × क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 और 32 क्या हो जाएगा 50 और 32 को अगर हम लोग ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 50 30 80 2 क्या हो जाएगा 82 है। तो 2 × 82 और इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 4 8 दूना 16 164। तो क्या हो जाएगा 164 परिमाप क्या हो जाएगा 164 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया कि 164 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का क्लास का, और जितने सारे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़े हैं वो सारे एसएससी में पूछे गए हैं। तो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ही हम लोग आज भी डिस्कस किए हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर और 97 मीटर है, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या बोल रहा है, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जिसकी भुजाएं 5:13 के अनुपात में है, तो आयताकार पार्क का परिमाप मीटर में क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक आयताकार है, इसका जैसे भुजाएं कितना दिया हुआ है कि 5। यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए क्या हो जाएगा
तो इसका 5x कर लीजिए, यहाँ पर क्या 13 तो 13x कर लीजिए। x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों का जो है लेंथ एंड ब्रीथ जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, जिसकी भुजाएं इतना दिया हुआ है। अब भुजाएं जैसे क्या दिया हुआ इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये 65 मीटर, 72 मीटर और 97 मीटर, तो इसका जो है 97 मीटर का स्क्वायर जो है क्या है, 97 मीटर का स्क्वायर इक्वल में जो है 72 का स्क्वायर प्लस जो है 65 का स्क्वायर। इस तरह से अगर रहता है कि अगर एक भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो तो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। जब ट्रिपलेट हो गया तो उसमें जो है क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो है हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट। इस तरह से हम लोग हाइट जो है इसका क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल जो है आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर बोला है, तो इसका क्षेत्रफल इतना हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, पूरा और ये वाला दोनों का क्षेत्रफल मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा 72 और इंटू क्या हो जाएगा 65 बराबर कर दीजिए, फिर 13x इंटू 5x 13×5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ 65x हो जाएगा। अब देखिए 65 से 65 यहाँ पर चला जाएगा, 2 से क्या होगा 36 दूना 72 और x जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और x दोनों मल्टीपल किए तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब x का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्योंकि 36 जो है किसका रूट है, 6 का स्क्वायर का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 है ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का रूट जो होता है 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, यहाँ पर निकल के आ गया 6। तो आप देखिए इस पर पुट कर दिए, 13 6 का क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा और 13 अब 6 बजे क्या हो गया 30 हो गया। तब देखिए इसका भी लेंथ निकल के आ गया, ब्रीथ निकल के आ गया। अब जब लेंथ ब्रीथ निकल के आ गया तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो देखिए कि क्या होगा, परिमाप 1L 2L 2 ब्रीथ 1 ब्रीथ 1 ब्रीथ 2 ब्रीथ हो गया। तो इसका परिमाप जो है क्या होता है 2 इंटू L प्लस B होता है। अब दोनों में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, L जो है कितना दिया हुआ है 78 और प्लस में क्या है 30, ब्रीथ कितना दिया हुआ है 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 108। अब इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 216। तो 216 हमारा निकल के आ जाएगा मीटर में। ठीक है, 216। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डी निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक पूरा जो है समझ में आ गया पूरे क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है SSC CGL हो गया, SC CGL CHSL MTS, ये सारे क्वेश्चन जो इसमें बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़े हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट डे देखते हैं। अगर आप जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जो इस मैथ का अगर आपको नहीं आता है तो पूरा बेसिक से, अगर आप नए हैं तो बेसिक से जो है हाई लेवल एडवांस तक हम लोग पूरा अच्छे तरह से पढ़ेंगे। और इसीलिए आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।